ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कर्क यानी कि कैंसर के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है शुक्र देवता के राशि परिवर्तन के बारे में। शुक्र महाराज राशि बदल रहे हैं। कब बदल रहे हैं? 9 अक्टूबर को। कहाँ पे प्रवेश करेंगे? कन्या में। कब तक रहेंगे? 2 नवंबर 2025 तक। क्या प्रभाव हो रहा है उन पर? बहुत प्रभाव हो रहा है। शुक्र नीच के भी हो रहे हैं। शुक्र सूर्य के साथ भी बैठे हैं करीबन 8 दिन के लिए। और शुक्र यहाँ पर परिवर्तन योग भी बना रहे हैं बुध के साथ, क्योंकि शुक्र बुध की राशि में है, बुध शुक्र की राशि में है। और यहाँ पर वक्री शनि की दृष्टि भी है। अब वैसे तो शनि शुक्र मित्र है, लेकिन शुक्र नीच की अवस्था में और वक्री शनि, यानी कि कुछ प्रॉब्लम्स भी इसके कारण हो सकती हैं, वहीं कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी इसके कारण बन सकती हैं। तो क्या प्रभाव रहेगा शुक्र देवता के इस गोचर का कर्क पर, कैंसर पर, ये विवेचन करने का प्रयत्न हम इस वीडियो में करेंगे। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कर्क है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल को देख सकते हैं। अलग अलग नहीं बन सकते टेक्निकली, जहाँ से रिलेट करता है, सूट करता है, वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। शुरू करते हैं। सबसे पहले शुक्र की बात करते हैं, क्योंकि मेन जो आधार है इस वीडियो का शुक्र देवता ही है। शुक्र नीच के हो रहे हैं। क्या नीच का ग्रह बुरा होता है? जो रेगुलर मेरे वीडियोस देखते हैं, मैं हर बार ये प्रयत्न करता हूँ वीडियोस में बताने का कि किसी चीज़ से बहुत डरना नहीं चाहिए। जरूरी नहीं कि वो शब्द बहुत ख़राब है तो उसका रिजल्ट नेगेटिव ही होगा। मैं हर बार बताता हूँ, साढ़े साथी से सबको डरने की आवश्यकता नहीं है, काल सर्प योग से सबको डरने की आवश्यकता नहीं है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ज्योतिष में डराने के लिए बहुत उपयोग होती हैं। वैसे ही नीच का ग्रह, नाम सुन के भयभीत हो जाता है व्यक्ति, लेकिन ये समझना चाहिए कि जब ऋषि मुनियों ने इस शब्द का उपयोग किया तो उसके पीछे कुछ कारण होगा। हम जब नीच बोलते हैं तो बड़ा भद्दा सा लगता है, लेकिन संस्कृत में एक शब्द के बहुत मायने होते हैं। तो जहाँ हाँ एक नीच जो हम कॉमन कि भाई नीच व्यक्ति है, उसके साथ ही नीच के और भी कई मतलब होते हैं। हीन का मतलब होता है नीच का, यानी कि जो अपनी अच्छी क्वालिटी से हीन हो जाता है उसको नीच कहा जाता है। अधम, कुटिल, ये भी नीच के प्रायवाची हैं। तो यहाँ पे जब नीच का उपयोग होता है ना ज्योतिष में, वो व्यक्ति के अपने विवेक और उसके अपने बुद्धिमत्ता पे है कि वो क्या उपयोग करना चाहता है। कुछ लोग पूछते हैं कि नीच क्यों शब्द को उपयोग किया है। ये कारण है उसका। ज्योतिष समझने का एक विद्या है और उसमें बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। जरूरी नहीं कि जो लिखा हुआ है वैसा ही स्पष्टीकरण आप करके बोल दें। तो नीच का ग्रह आज के टाइम में कोई बुरा नहीं होता, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि अगर नीच के ग्रह ज़्यादा हैं आपकी कुंडली में तो बहुत अच्छा है, क्योंकि फिर आप डरेंगे नहीं, आपको हिचक नहीं होगी कुछ काम करने में, कुछ 2 नंबर के काम करने में, कुछ अलग करने में। आज के टाइम में सक्सेसफुल व्यक्ति कौन है? जो रिस्क लेता है, जो अलग करता है, कुछ इधर उधर के काम भी करता है। एक नॉर्मल व्यक्ति जो बहुत सीधे तरीके से काम करता रहे, क्या वो सक्सेसफुल हो सकता है आज की डेट में? हो सकता है, लेकिन बहुत माइन्यूट, अगर उसका भाग्य बहुत साथ है तो। इसलिए नीच के ग्रह को बुरा नहीं मानना चाहिए। हाँ, उसकी कुछ अच्छी क्वालिटीज अवश्य कम हो जाती है। तीसरे घर के शुक्र अगर हम बात करें तो ठीक ठाक माने जाते हैं, बुरे नहीं माने जाते, लेकिन ठीक ठाक अवस्था है उनकी। अब आपके लिए देखें, शुक्र तो लाभ स्थान के स्वामी हैं और अपने से पंचम में बैठे हैं। काम त्रिकोण और काम त्रिकोण, यानी कि कोई इच्छा की पूर्ति आपकी होती हुई दिख रही है। यहाँ पे आपकी किसी इच्छा की, बड़ी इच्छा की पूर्ति हो सकती है। लाभ स्थान के स्वामी शुक्र धन स्थान के स्वामी सूर्य के साथ बैठे हैं। ये अपने आप में बहुत अच्छा धन योग बन रहा है। तो बहुत चांसेस है कि इस डेट के आसपास आपको बड़े धन का लाभ भी होने वाला है, कोई दो राय नहीं है इसमें। और क्योंकि धन स्थान के स्वामी, लाभ स्थान के स्वामी तीसरे भाव में है, जो अपना पराक्रम है, अपनी मेहनत है, अपना बल है, अपने स्किल्स हैं, यानी कि अपने स्किल से, अपने पराक्रम से, अपने द्वारा अर्जित करी गई नॉलेज से आप बहुत धन कमा सकते हैं। तो एक प्रकार से शुक्र का तीसरे घर में आना आपके लिए कोई बहुत बुरा नहीं दिख रहा। यहाँ पर ध्यान ये देना है कि शुक्र जो है वो चौथे घर के स्वामी भी हैं और अपने से 12वें घर में बैठे हैं। तो घर पर खर्चा भयंकर होने वाला है।
ऑलरेडी बुध आपके चौथे घर में है, तो ये भी बताता है क्योंकि वो सप्तम से 12वें, चौथे से 12वें के स्वामी हैं, तो ऑलरेडी घर पे खर्चा चल रहा होगा या घर में खर्चा बढ़ रहा होगा। कुछ लोगों ने रेनोवेशन, कुछ लोगों ने कंस्ट्रक्शन, कुछ लोगों ने वाहन पर बहुत खर्चा किया होगा, कुछ लोगों ने वाहन का रेनोवेशन कराया होगा। यहाँ पे भी यही दिख रहा है कि आपके घर में मरम्मत पर, एक नवीनीकरण पर या ब्यूटिफिकेशन पर, अभी दिवाली आ रही है तो बहुत लोग खर्चा करते भी हैं, तो एक ये एड ऑन फैक्टर हो जाता है। तो घर में खर्चे बहुत रहने वाले हैं, तो ठीक है, अगर पैसा आता है तो घर में व्यक्ति लगाता ही, इसमें कोई बुरी बात नहीं। यहाँ पे परिवर्तन योग भी बन रहा है बुध के बीच में और शुक्र के बीच में। ये प्रॉपर्टी बेचने के लिए बहुत अच्छा, अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते थे अपनी, तो ये बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि चौथे भाव है प्रॉपर्टी का, उससे 12वां भाव उसका सेल या उसका अंत भी दिखाता है। तो जब इन दोनों में परिवर्तन योग बनता है ना, तो प्रॉपर्टी बेचने का बहुत अच्छा योग आपका बन जाता है। और क्योंकि बुध 12वें घर के स्वामी भी हैं, ये इस चीज़ को और भी स्पष्ट कर देता है कि अगर आप अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप विदेश में हैं और विदेश में भी कोई प्रॉपर्टी आप खरीदना या बेचना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छा एक योग बन जाता है। तो एक प्रकार से खर्चा बढ़ेगा, लेकिन जैसे मैंने कहा, जब व्यक्ति के पास पैसा होता है तभी वो खर्चा कर पाता है। तो एक प्रकार से धन आ रहा है, लेकिन खर्चा भी आपका, हाँ ये मान के चलिए जो पैसा आएगा बचेगा नहीं, खर्चा आपका। वैसे भी कर्क वाले पैसा बहुत बचाते नहीं है, वो चर लग्न है तो सोचते हैं बचाएंगे, लेकिन जब पैसा पास में होता है तो खर्च कर ही देते हैं। ये उनकी एक कुछ लग्न होते हैं, हाँ अब डिपेंड करता है, जैसे बृहस्पति बहुत स्ट्रांग है, दूसरा भाव बहुत स्ट्रांग है, तो व्यक्ति बचा लेगा अधिकतम। लेकिन लग्न का जो स्वभाव होता है ना, वो बहुत ओवर पावरिंग होता है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि लग्न 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 आपका 70% जीवन, 80% जीवन, 60% जीवन चेंज होता रहता है, लग्न पे ही आधारित होता है। वो 2 घंटे, लेकिन टाइम एकदम आपके पास एग्जैक्ट होना चाहिए। यहाँ पे जो शुक्र है वो चौथे घर के स्वामी है और सूर्य धन स्थान के स्वामी है। कोई प्रॉपर्टी अगर आपकी रेंट आउट नहीं हो रही थी, उसके लिए भी अच्छा टाइम है, अपने प्रॉपर्टी को रेंट आउट भी कर सकते हैं। अब आते हैं शनिदेव पर। अब शनिदेव क्या है, आपके अष्टमेश हैं, तो उस नाते अच्छे नहीं हैं, वक्री हैं। अब शनि शुक्र मित्र है, लेकिन वक्री शनि का जब शुक्र पर प्रभाव पड़ेगा, और वो शुक्र जो नीच की अवस्था के हैं, तब थोड़ी दिक्कत आ सकती है। क्या? दोस्तों से बहुत झगड़े हो सकते हैं, कलीग से बहुत झगड़े हो सकते हैं, भाई बहन अगर आपके हैं, बहुत केयरफुल होकर उनसे बातचीत कीजिएगा, उनसे झगड़े हो सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पे नवम भाव इन्वॉल्व है, तो घर के बड़ों से, पिता से, बॉसेस से भी आपके झगड़े हो सकते हैं। तो नीच के शुक्र हैं, तो अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान देना है। आप क्या बोल रहे हैं, किस प्रकार से बोल रहे हैं, उसका अर्थ क्या निकल रहा है, इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो भाई बहन, बॉसेस, इनसे संबंध बनाकर रखिएगा। ओवर एक्साइटमेंट में आके कुछ मत कीजिएगा, और अचानक से किसी यात्रा का भी प्लान मत बनाइएगा। बिना सोचे समझे कुछ करना यहाँ पे, स्पेशली धन के मामले में, यात्रा के मामले में, और इवन कार्य क्षेत्र के मामले में आपको थोड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। क्योंकि शनि सप्तमेश भी हैं और वक्री हैं अभी, और शुक्र विवाहिक जीवन के कारक हैं। तो अगर आप मैरिड हैं तो बहुत झगड़े हो सकते हैं, आपके पति या पत्नी की तबीयत यहाँ पे बिगड़ेगी, इसके बहुत चांसेस हैं। और अगर आपका विवाह का बातचीत चल रहा था, विवाह की बातचीत चल रही थी, तो उसमें विलंब आ सकता है। मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो भी स्टार्टिंग स्टेज में भी देख रहे हैं एक दूसरे को, या लेट्स से रिलेशनशिप में भी और घर वालों तक बात लेके जाना चाहते हैं, मैं तो कहूँगा यहाँ पे रुक जाइएगा कुछ टाइम के लिए। स्पेशली जो लोग रिलेशनशिप में और अपने विवाह की बात डिस्कस करना चाहते हैं, यहाँ पे रुक जाइएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना कि अच्छा, अगर डिपेंड करता है कि भी आपकी फैमिलीज़ बहुत ओके हैं, क्योंकि इंडियन फैमिलीज़ में क्या होता है ना, कभी कभी आज भी डेट में रिलेशनशिप को पहले तो थोड़ा सा रेजिस्टेंस मिलता ही है, फिर धीरे धीरे करके मान जाते हैं। तो अभी के लिए इसको रोक सकते हैं। हाँ, ये है कि वैवाहिक जीवन और रिलेशनशिप दोनों के लिए चुनौतीपूर्ण समय रहेगा, क्योंकि विवाहिक जीवन और आपके लव लाइफ के कारक हैं शुक्र, तो उनका नीच का होना और वक्री शनि से दृष्ट होना, ये अपने आप में थोड़ा बुरा होता है। और क्योंकि वो सप्तम से त्रिकोण में है, तो मैरिड लाइफ पर बुरा प्रभाव ज़्यादा रहेगा। हाँ, पंचम से 11वें में है, तो लव लाइफ में क्या होता है ना, कभी कभी स्टैग्नेशन आ जाता है इसके कारण, तो इस कारण थोड़ा सा आप बच के रहेगा। करियर पर वैसे ठीक इम्पैक्ट है, लेकिन हाँ,
कुछ नया सीखने का प्रयत्न करेंगे तो अच्छा है, और आपको थोड़ा कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। बिजनेस में तो बड़ा लाभ हो सकता है, लेकिन यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन आदि से थोड़ा सा बच के रहेगा। तो ओवरऑल देखें कि जो शुक्र का गोचर है कुछ एरियाज को छोड़कर अच्छा ही प्रभाव लेकर आएगा। सेहत की अगर बात करें तो गले के रोग, ईएनटी की प्रॉब्लम, हार्मोनल डिसऑर्डर, हड्डियों के रोग और स्किन की प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी। तो आपके लिए देखा जाए जो शुक्र का गोचर है ठीक है, लेकिन जो भी मैंने चीज़ें कही हैं ध्यान रखने युक्त या ध्यान रखने लायक, उन पर बहुत ज़्यादा आपको फोकस करना है। अब उपाय की तरफ चलते हैं। उपाय के रूप में दुर्गा जी के मंदिर में एक इत्र की शीशी, अगरबत्ती का पैकेट, दक्षिणा और चावल का दान कीजिएगा। महादेव का पंचामृत से अभिषेक कीजिएगा, जिस पंचामृत में गुलाब जल भी हो। फिर जल से अभिषेक कीजिएगा, वहाँ पे घी का दिया अर्पण कीजिएगा। शिव चालीसा, गौरी चालीसा का एक बार पाठ कीजिएगा, और ओम शुभ प्रदाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा। ये शुक्र देवता का मंत्र है। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।